ये थे हमारे मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम उर्दू लेक्चरर जनाब उमर खिताब साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि खुद अपना तारुफ हवा बहार की है। अब मैं मेहमानी खुसूसी चेयरमैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इकरा, अलहम, अलहुदा कॉलेजेस जनाब गुलफाम खान जहांगीरी को दावत खिताब देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अलहम्द इस्लामिक कॉलेजेस के इंतहाई काबिल एहतराम लेक्चरर्स, इंतज़ामिया के लोगों और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अक़ीदत व मोहब्बत तलबा, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने पहली दफ़ा आज हाज़िर हुआ हूँ और आपकी मोहब्बत, दुआ और अक़ीदत का हमेशा के लिए तलबगार रहूँगा। आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि रब्बे कायनात के ख़ुसूसी करम से हम रमज़ान के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं। इस हवाले से आज की ये तकरीब इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मोहतरम और इंतहाई कीमती हो गई है। आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो शहर रमज़ान खैरुम मिन अल्फ शहर, और ये ऐसा महीना है कि जिसमें रब्बे कायनात आप पर इन्हामात की बरसात फरमाते हैं और दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं, कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसको ये इनामात और ये खसूसी करम और कंसेशन हासिल हो। मैं चंद बातें इस हवाले से करना चाहूँगा। ये आखिरी अशरा जो मग़फ़िरत का अशरा करार दिया गया है और इसमें आपको ये कहा गया है कि आप कसरत के साथ तस्बीह करें कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। तो प्यारे बच्चों, मोहतरम असातिज़ा कराम, जैसे इस्लामी तारीख गवाह है कि इन्हामात का सिलसिला, रहमतों का सिलसिला, बख्शिशों का सिलसिला, जहन्नम से खुलासी का सिलसिला अगर रमज़ान के 3 अशरों में रखा गया है तो क्या पाकिस्तान की जो वजूद में आना और पाकिस्तान का तख्लीक में आना
क्या इसको हम एक अजीम इनाम में रब कायनात नहीं कह सकते? रब कायनात का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सगीर के मुसलमानों को उनके दिलों के अंदर, उनके रहनुमाओं के जहनों में ये बात डाल दी कि हमने आजादी हासिल करनी है। हालांकि मुसलमान फितरतन कभी गुलाम रहा ही नहीं, वो जहां कहीं भी रहा है रब कायनात ने उसको आजाद पैदा किया है। कलमा हक कहने के बाद खौफ खुदा के सिवा मुसलमान के दिल के अंदर कोई और खौफ कभी तारी नहीं रहा। ऐसे में अपनी तारीख पे नजर डालें कि मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खिलाफत सानिया के दौर तक पूरी दुनिया पर इस्लाम के झंडे गाड़ दिए और मशरक से लेकर मगरब तक और शमाल से जनूब तक मुसलमानों की सल्तनतें कायम हुई। और फिर जरा गौर करें तो 800 साल तक बड़े सगीर पाक और हिंद पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। अगर हम अपनी तारीख पे नजर डालें तो हमें फख्र महसूस होना चाहिए और बजा तौर पर हमें फख्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। एक और अजीम बात कि जब पाकिस्तान की तहरीक चली, पाकिस्तान को तसव्वुर में लाने की बातें होने लगी, तो पाकिस्तान के लिए नारा क्या चुन लिया गया। अब ये रब्बे करम का एक और करम देखिए कि नारा क्या लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक रियासत जो पहले कायम हुई वो सल्तनत सऊदी अरेबिया, जो इस फिलासफी पे कायम है और जिनके झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। उन्होंने झंडे पे लिख डाला, हमने दिलों पे लिख लिया। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत एक जदोजहद शुरू हुई। ये कलमा हक ऐसा कलमा है कि जो दिलों को गरमा देता है, जो रूहों को तड़पा देता है, और इसको पढ़कर आगे निकलने वाले, आगे बढ़ने वाले मुसलमानों के सामने कोई चीज रुकती नहीं। और इस कलमा के बारे में रवायात में यह आया है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम अज़कार में से सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है व अफजल दुआए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब यह अजीम कलमा जबानों में और इसकी तसव्वुर तौहीद अल्लाह एक है और तसव्वुर रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो जब तौहीद और रिसालत के मत वाले तहरीक आज़ादी
का जज्बा लेकर आगे बढ़े, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं कि उनके सामने हिंदू बनिया और अंग्रेज की क्या हैसियत होती और पाकिस्तान क्यों वजूद में ना आता। प्यारे बच्चों, वही उम्मत है आज भी, सरजमीन भी वही है, ये कौम भी वही है, ये नौजवान भी वही हैं, बुजुर्ग भी वही हैं, आप उसी नस्ल में से हैं, हुक्मरान भी वही हैं और इसी मुल्क की मट्टी से, इसी इलाके से और इसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हमें पाकिस्तान के पीछे